दोस्तों 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है प्रवीण छाबड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके महानिदेशक है एम.ए. गणपति जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसे जीता है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने। पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजेश वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। तो ये तीनों बने हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना है। तो इन तीनों राज्यों ने प्रामाणिकता प्रदान की है, मतलब कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है देवाशीष मोहंती जी। एनआईआई का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसकी स्थापना 24 जून 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। इन्होंने गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लिया है। इंग्लैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आगे देख लेते हैं, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा के बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चांगताजो तक शुरू की गई है। इस सेवा के माध्यम से अब अरुणाचल प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में ड्रोन के जरिए आसानी से दवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो निदान पोर्टल को लॉन्च किया है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स।
इस पोर्टल के निदान पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका स्थापना ईयर है 17 मार्च 1986। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो ये भगवंत अनमोल को प्रदान किया जाएगा उनके उपन्यास, हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए। नाम याद रखिएगा। विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। वरिष्ठ साहित्यकार क्षमा शर्मा को उनके कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियाँ के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 कब मनाया गया? तो यह हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस मुंबई ने। आगे देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह झारखंड बना है। खेती में ब्लॉकचेन तकनीक, इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने शुरू की है। रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो 10 महीने रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना हर बच्चे के लिए होगा और उसके बाद पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से सबको जोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक AC बस कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इस बस का निर्माण अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्टोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान के बीच। इसका आयोजन स्थल रूस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर बासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी
कहाँ से कहाँ तक चलाई है? तो इसका सही आंसर है कोरबा और राजनांदगांव के बीच। यह भारत की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में किया गया है केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। आगे देख लेते हैं। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जागरूकता भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा द्वारा किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।